नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूक्रेन और रूस के बीच जारी विवाद के बीच अमेरिका ने यूक्रेन से लगे नाटो देशों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3000 और अमेरिकी सैनिकों को पोलैंड रवाना होने के आदेश दिए हैं। पहले से ही अमेरिका के 1.7 हजार सैनिक पोलैंड में तैनात हैं। पोलैंड में तैनात अमेरिकी सैनिकों के अलावा जर्मनी में डिप्लॉय करीब 1000 अमेरिकी सैनिक रोमानिया पहुंच गए हैं। इसके अलावा अमेरिका की 18वीं एयरबोर्न कोर के मुख्यालय से 300 सैनिक जर्मनी पहुंच चुके हैं। यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया भर के देशों की निगाहें रूस, नाटो सेना और अमेरिकी रुख पर टिकी हुई हैं। रूस अपने सैनिकों और हथियारों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर चुका है, जिसे देखते हुए तमाम देश इस बात की आशंका जता रहे हैं कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन कभी रूस का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, फिर अचानक से दुश्मन कैसे बन गया? यूक्रेन खुद को असहज समझकर नाटो से हाथ मिलाना क्यों चाहता है और अमेरिका का इसमें क्या दखल है? इस 3 मिनट की रिपोर्ट में हम आपके हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। 1991 में यूएसएसआर यानी कि सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन संघ से अलग होने के बाद भी यूक्रेन रूस के साथ हमेशा खड़ा रहा, बहुत अच्छा दोस्त रहा और हमेशा दोनों के बीच व्यापार भी बहुत अच्छा था। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब रूस ने साल 2014 में यूक्रेन के एक हिस्से को, जिसे क्रीमिया के नाम से जाना जाता है, उस पर हमला कर दिया और उसे रूस में मिला लिया। इसके बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके साथ ही रूस को G8 से भी बाहर होना पड़ा था। इसके बाद यूक्रेन को शायद लगा कि अगर हम अभी नहीं जागे तो रूस हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा। शायद इस डर के कारण यूक्रेन ने नाटो से हाथ मिलाने की योजना बनाई। यूक्रेन को लगा कि अगर वो नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस उस पर कभी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाटो पर हमले करने का मतलब है अमेरिका पर हमला करना। रूस को भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर यूक्रेन भी नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो रूस की एक लंबी सीमा तक पहुंच बना लेगा और फिर कुछ भी ऊपर नीचे होने पर सभी 31 देश मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। यही कारण है कि रूस ने अमेरिका से कहा है कि वो विवाद से दूर रहे और यूक्रेन को नाटो में एंट्री न दे। लेकिन अमेरिका इसके बाद भी अपने सैनिकों को हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर चुका है और अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि कभी भी लगता है रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।